मॉर्निंग एवरीवन। कल जो हमने पढ़ा था दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो लास्ट टाइम जो कल हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग के अंदर फॉलोइंग पार्ट्स कंसिस्ट कर रहा है। कितने पार्ट्स कंसिस्ट कर रहा है? फॉलोइंग पार्ट्स को। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, उसमें नॉस्ट्रिल्स है। सेकंड पार्ट क्या है, नजल कैविटीज है। थर्ड पार्ट क्या है, इंटरनल लेयर्स है। नंबर 4 हमारे पास क्या है, लैरिंग्स है। लैरिंग्स के क्या थे, फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर 5 हमारे पास क्या है, ट्रैकिया, विंड पाइप। और नंबर 6 हमारे पास क्या है, लंग्स या पल्मन्स। ओके, तो इन सभी पार्ट्स के बारे में आज हमें क्या करना है, स्टडी करना, पढ़ना। ओके, आप अच्छी तरह इसको समझिए और इस तरह को देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर नॉस्ट्रिल्स। सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं भाई, देखिए मैं कह सकता हूं होल्स ऑफ द नोज। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है भाई, नॉस्ट्रिल्स। तो व्हाट आर नॉस्ट्रिल्स, हमारे नोज के जो होल हैं, 2 होल्स 1 एंड 2, ये दोनों होल्स को हम क्या कह रहे हैं, नॉस्ट्रिल्स। तो मैं क्या कह दूंगा, दैट इज होल्स ऑफ द नोज। नोज के जो होल्स हैं, जहां पे नोज ओपन हो रहा है, नोज आउटर साइड से क्या हो रहा है, ओपनिंग ऑफ द नोज इज नोन एज नॉस्ट्रिल्स। क्लियर? तो नॉस्ट्रिल्स हमारी बॉडी के अंदर, नोज के अंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं नॉस्ट्रिल्स। कितने होते हैं, 2। सेकंड पार्ट क्या कहता है, नेजल कैविटीज। तो जो नॉस्ट्रिल्स अंदर जाके हमारे पास एक कैविटी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कैविटी। 1 नॉस्ट्रिल्स इस साइड और सेकंड नॉस्ट्रिल्स इस साइड। क्लियर? जैसे मैं अगर ड्रॉ करना चाहूं तो ये मान लो हमारे पास क्या है, नोज है। ओके, तो ये नोज हमारे पास, दैट इज क्या, हमारे पास ये नॉस्ट्रिल्स 1 एंड 2। तो ये जो हमारे पास क्या है, नजल कैविटी है। हमारे पास क्या है, ये नजल कैविटी। ये भी नजल कैविटी है और ये हमारे पास ये भी क्या है, नजल कैविटी है। बट इन दोनों का जो बिटवीन का जो स्पेस होगा, ये स्पेस कौन सा वाला, ये जो स्पेस है हमारे पास है, कि जो नजल कैविटी के बिटवीन जो पार्टीशन पार्ट है, इन दोनों को जो अलग कर रहा है, उस पार्टीशन को हम क्या कह देंगे, नेजल सेप्टम। तो आप सभी अपने नोज के अंदर देख सकते हो, हमारे नोज का जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, ये वाला बीच का, जो बीच वाला पार्ट, जो यहाँ से बोन है, यहाँ से कार्टिलेज है। ओके, तो ये जो पार्ट है हमारे पास, कौन सा, ये वाला पार्ट, दैट इज नेजल सेप्टम। ये नेजल सेप्टम किसको अलग अलग कर रहा है, इस नेजल कैविटी को और इस वाली नेजल कैविटी को। क्लियर? थर्ड पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, इंटरनल लेयर्स। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या भाई, इंटरनल लेयर्स। ओके, तो इंटरनल लेयर्स हमारे पास क्या होते हैं, मैं कह सकता हूं जहां से पोस्ट, इट मींस पोस्टर पार्ट ऑफ द नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल का जो पोस्टर पार्ट, इट मींस ये नोस्ट्रिल नेजल कैविटी आगे जाकर कहां ओपन होगी, इट मींस मैं सकता हमारे पास किसमें, ओरोफेरिंग्स के अंदर। कहां पे जाकर, और माउथ के अंदर, ओरोफेरिंग्स के अंदर। तो हमारे पास क्या कह रहे हैं, इंटरनेट्स कहां प्रेजेंट होंगे, इंटरनल नेट्स मोस्टली कहां पर, दैट इज मैं कह सकता हूं नेजोफेरिंग्स, नॉट सॉरी ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स के अंदर, नेजोफेरिंग्स। ओके, तो इट मींस मैं कह सकता हूं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नोस्ट्रिल्स, the posterior space of the nostrils या posterior part of the nostrils is known as internal nares, जहां पे क्या प्रेजेंट होगा, नेजोफेरिंग्स। ओके, तो हमारे पास 3 पार्ट क्या हो गए, कंप्लीट। अब हम चलते हैं नंबर 4 पार्ट के ऊपर, दैट इज कौन सा है, लैरिंग्स। दैट इज पार्ट हमारे पास कौन सा भाई, लैरिंग्स है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या है, लैरिंग्स। तो अब हम लैरिंग्स के बारे में हमें पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, लैरिंग्स के बारे में। ये देखिए मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, इट मींस ये हमारे पास क्या भाई, स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स। हमारे पास ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स। हमारे पास किसका स्ट्रक्चर भाई, ये लैरिंग्स का स्ट्रक्चर। तो हमारे पास स्ट्रक्चर किसका भाई, लैरिंग्स का क्या है, स्ट्रक्चर। ओके, देखिए लैरिंग्स जो हमारे पास नंबर डी पार्ट हमारे पास कौन सा, दैट इज मैं कह सकता हूं लैरिंग्स। ओके, क्या हमारे पास ये लैरिंग्स। लैरिंग्स को और हम क्या कह रहे हैं, लैरिंग्स को और हम जो कह सकते हैं, दैट इज वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम, वॉइस बॉक्स। ओके, क्या कह सकते हैं, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स। क्लियर? तो एक जो लैरिंग्स है उसका हमारे पास, जब हमने लैरिंग्स को एक्सटर्नल साइड से देखा, इट मींस एक्सटर्नल व्यू हमारे पास, लैरिंग्स का हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल व्यू। ओके, जैसे हमने लैरिंग्स के एक्सटर्नल व्यू को स्टडी किया, तो लैरिंग्स के अंदर फॉलोइंग पार्ट्स है, और लैरिंग्स को मैंने ऑलरेडी क्या कह रहा है कि लैरिंग्स हमारे पास क्या है, वॉइस बॉक्स। देखिए मेल के अंदर जो लैरिंग्स होता है, किसके अंदर, मेल के अंदर। मेल के अंदर जो लैरिंग्स क्या होता है, लार्ज होता है एंड ब्रॉड होता है।
लार्ज एंड ब्रॉड, बट फीमेल के अंदर जो लैरिंग्स होगा, किसके अंदर, फीमेल के अंदर क्या होता है भाई, लैरिंग्स। ओके, फीमेल के अंदर जो लैरिंग्स होता है कैसा होता है, दैट इज मैं कह सकता हूं स्मॉल एंड नैरो देन मेल। मेल से क्या होगा, स्मॉल एंड नैरो। ओके, तो स्मॉल एंड नैरो होगा किसमें, फीमेल के अंदर, किससे, मेल से या मैन से, या फिर वुमेन के अंदर होगा। ओके, अब देखिए लैरिंग्स को और हम क्या कह रहे हैं, आल्सो कॉल्ड एडम्स एप्पल, आल्सो कॉल्ड एडम्स एप्पल। Why larynx is known as Adam's apple? देखिए एडम्स एप्पल मीन्स लैरिंग्स का जो साइज होता है किसके अंदर, मैन या मेल के अंदर क्या होता है, लार्ज होता है, ब्रॉड होता है। तो फर्स्ट टाइम एडम, हमारे पास एक साइंटिस्ट का नेम, यहाँ पर एक पर्सन का नेम था, उसने फर्स्ट टाइम क्या सर्व किया था, उसने फर्स्ट टाइम सर्व किया था एप्पल को। ओके, और वो एप्पल उसके लैरिंग्स के अंदर, उसके हमारे पास क्या था, उसके फेरिंग्स और लैरिंग्स के बिटवीन क्या हो गया था, सस्पेंड, फंस गया था। ओके, तो द एप्पल दैट इज ईटन बाय द एडम्स suspend between the larynx and pharynx, then it is known as Adam's apple। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, एडम्स एप्पल कह रहे हैं। दूसरे जो इसके रीजन हम कह सकते हैं क्योंकि इसका थोड़ा बहुत हमारे पास जो शेप है वो किससे मिलती है, एप्पल से। क्यों, एप्पल कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, तो हमारे पास लैरिंग्स भी कैसे है, सॉफ्ट है। दैट्स ऑल। अब सुनिए लैरिंग्स के हमारे पास क्या है, फॉलोइंग पार्ट्स मैंने कल बताए थे। तो लैरिंग्स के फॉलोइंग पार्ट्स हमारे पास, नंबर फर्स्ट पार्ट, लैरिंग्स हमारे पास कौन सा पार्ट है, फॉलोइंग पार्ट्स। तो इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ लैरिंग्स। फॉलोइंग पार्ट्स, नंबर फर्स्ट वन, ग्लोटिस। पहला हमारे पास क्या भाई, ग्लोटिस। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या कहता है, नंबर फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या, दैट इज ग्लोटिस। क्या कहेंगे उसको हम, ग्लोटिस। ओके, तो व्हाट इज ग्लोटिस, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज फेरिंग्स ओपन इनटू द, मैं कह सकता हूं जहां पे जाके फेरिंग्स ओपन होगा। फेरिंग्स ओपन किस में हो रहा है, द स्ट्रक्चर वेयर फेरिंग्स ओपन, स्ट्रक्चर where pharynx open, उसको हम क्या कहेंगे, ग्लोटिस। क्या कहेंगे उसको हम, ग्लोटिस। ओके, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे भाई, ग्लोटिस। सेकंड पार्ट हमारे पास इसमें कौन सा आता है, कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स। तो मेरे पास ये तो क्या है, एपिग्लोटिस। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पार्ट कौन सा स्ट्रक्चर के अंदर, एपिग्लोटिस। एपी मींस अबव, किसके, ग्लोटिस के ऊपर। तो ये तो होगा एपिग्लोटिस। तो इस पार्ट को मैं क्या कह दूंगा, दैट इज ग्लोटिस। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे भाई, ग्लोटिस, जिसमें आके फेरिंग्स क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, किसमें, ग्लोटिस के अंदर। और ग्लोटिस के ऊपर जो प्रेजेंट होता है क्या होता है, एपिग्लोटिस। देखिए इस एपिग्लोटिस का मेन फंक्शन होगा, जब हम क्या करते हैं, इट मींस इंजेशन, फूड खाते हैं, फूड को च्यूइंग करेंगे और उसके बाद जैसे हम क्या करेंगे, सोल्विंग, क्या करेंगे, सोल्विंग। तो जैसे सोल्विंग करेंगे तो 1 और 2 सेकंड के लिए विंड पाइप क्या हो जाता है, कवर्ड। ट्रैकिया क्या हो जाएगा, कवर्ड, किसके थ्रू, एपिग्लोटिस। किसके थ्रू हो जाएगा, एपिग्लोटिस। तो ये जो एपिग्लोटिस, मान लो मेरे पास यहाँ पे 2 पाइप हमारे पास, ओके, ये 2 पाइप है, क्लियर, ऐसे होता है। तो ये तो मेरे पास क्या है, दैट इज फूड पाइप। ये हमारे पास क्या भाई, फूड पाइप। और ये मेरे पास क्या होता है, विंड पाइप, दैट इज ट्रैकिया। और फूड पाइप हमारे पास क्या, दैट इज इसोफेगस, ओके। तो ये हमारे पास जो फ्रंट है, तो हमारे पास तो नेक है, कंप्लीट क्या, नेक के जो फ्रंट में से क्या होता है भाई, नेक का जो हमारे पास क्या है, फ्रंट है। इस नेक के फ्रंट के अंदर आगे की पार्ट हमारे पास क्या होगा, विंड पाइप या ट्रैकिया। और पीछे की साइड इसके अंदर क्या होगा, दैट इज इसोफेगस या फूड पाइप। ओके, इसोफेगस या फूड पाइप। तो देखिए यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे क्या था भाई, ग्लोटिस है। इस ग्लोटिस को हमारे पास दैट इज विंड पाइप, इस ग्लोटिस को कवर्ड कौन करेगा,
एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस इसके ऊपर, तो ये तो मेरे पास हो गया एपिग्लोटिस और ये मेरे पास क्या होगा ग्लोटिस, क्या होगा ये ग्लोटिस। जैसे ही फूड एंटर करेगा किसमें, जैसे हम सोलिंग करेंगे, निगलेंगे, किसको निगलेंगे, फूड को, तो जैसे सोलिंग करेंगे तो एपिग्लोटिस क्या कर लेगा, इसको कवर्ड कर देगा, एपिग्लोटिस कवर्ड द ग्लोटिस एंड फूड पास इनटू द इसोफेगस, फूड पास इनटू द इसोफेगस एंड 1 और 2 सेकंड के लिए क्या होगा भाई, 1 और 2 सेकंड के लिए जो ब्रीथिंग रेट वो क्या हो जाएगा, स्टॉप। ओके, अब सुनिए, अगर यहां पे एपिग्लोटिस इसको कवर्ड नहीं करे, किसको कवर्ड नहीं करे, ग्लोटिस को, तो उस केस में जो फूड होगा वो हमारे डायरेक्ट विंड पाइप या ट्रैकिया के अंदर भी जा सकता है और उससे एक पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ। सो आवर एल्डर्स एंड आवर पेरेंट्स एंड आवर टीचर्स एंड डॉक्टर्स ऑलवेज सेड दैट, ऑलवेज सेज दैट, कहते हैं क्या कहते हैं, फूड इज ऑलवेज ईट इन स्ट्रेट डायरेक्शन, खाना हमेशा सीधे बैठ के खाना चाहिए। ओके, ये नहीं कि आप लेट के खाना खा रहे हो, आप थोड़ा वर्टिकल होके खाना खा रहे हो, आप थोड़ा लेटरल होके खाना खा रहे हो, आगे झुके नहीं, आपको जो खाना खाना है वो डायरेक्ट आपको स्ट्रेट पोजीशन के अंदर, बॉडी का जो आपका स्टेचू है, जो पोस्चर, वो किस में होना चाहिए, स्ट्रेट पोजीशन के अंदर होना चाहिए। क्लियर? सो वी ऑलवेज ईट्स इन द स्ट्रेट पोजीशन ऑफ द बॉडी, अदरवाइज क्या होगा, अगर सपोज कीजिए एपिग्लोटिस मान लो अपनी पोजीशन के अंदर इसको कवर नहीं किया तो खाना कहाँ चला जाएगा, फूड सोलिंग कहाँ जाएगी, डायरेक्ट विंड पाइप के अंदर, हमें क्या होगा, देयर इज नो ब्रीथिंग, ब्रीथिंग कैसे नहीं होगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, सांस मिलेगा नहीं तो क्या होगी, डेथ होगी। क्लियर? देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सेकंड कौन सा भाई, सेकंड पार्ट हमारे पास कौन सा इसमें, कार्टिलेज ऑफ द लैरिंक्स, कार्टिलेज, सेकंड पार्ट हमारे पास कौन सा, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज मैं कह सकता हूँ लैरिंक्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 6 टाइप के कार्टिलेज होते हैं। कितने टाइप के कार्टिलेज होते हैं, 6 टाइप के। ओके, तो टोटल जो कार्टिलेज इसके अंदर होते हैं हमारे पास कितने होते हैं, टोटल कार्टिलेज, टोटल कार्टिलेज इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, टोटल कार्टिलेज कितने होते हैं, 9। ओके, जिसमें से हमारे पास कौन कौन से कार्टिलेज है, एपिग्लोटिस है, कौन सा है, एपिग्लोटिस, उसके बाद सेकंड हमारे पास कौन सा था भाई, थायराइड कार्टिलेज, तीसरा हमारे पास कौन सा है, क्रिकोइड है, आर्टेनॉइड है, कॉर्निकुलेट है एंड क्यूनिफोरम। तो ये हमारे पास, अगर आपको नेम ध्यान नहीं छोड़ देना, बट एक जो लैरिंक्स होता है उसके अंदर टोटल कार्टिलेज कितने होते हैं, 6। 3 तो हमारे पास क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, 3 क्या होते हैं, पेयर के अंदर होते हैं, बट इसके मेन जो कार्टिलेज हमारे पास कौन सा, एपिग्लोटिस है, थायराइड कार्टिलेज है, क्रिकोइड कार्टिलेज है। तो ये तीनों तो हमारे पास एपिग्लोटिस, थायराइड एंड क्रिकोइड, एपिग्लोटिस, थायराइड एंड क्रिकोइड, ये तीनों तो हमारे पास क्या होते हैं, सिंगल कार्टिलेज होता है। ये हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, ये भी, ये हमारे पास क्या है, दैट इज 1 ये होता है, और एपिग्लोटिस भी क्या होता है, 1 ही होता है। बट हमारे पास कौन कौन से बच गया, दैट इज आर्टेनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफोरम, आर्टेनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म, ये भी कार्टिलेज होते हैं, ये भी 2 होते हैं, ये भी 2 होते हैं। तो ये तीनों कार्टिलेज पेयर के अंदर होते हैं। ये तीनों कार्टिलेज किसके अंदर होते हैं भाई, पेयर के अंदर। बट हमारे पास थायराइड कार्टिलेज, कौन सा भाई, थायराइड कार्टिलेज, थायराइड वाला, एक एपिग्लोटिस भी क्या भाई कार्टिलेज है, एक हमारे पास और कौन सा है, क्रिकोइड कार्टिलेज, 1 1 1 3 हो गए, 2 2 2 कितने हो गए, 6 प्लस 3 हमारे पास क्या हो, टोटल कार्टिलेज कितने होते हैं, 9। तो 9 कार्टिलेज किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं भाई, दैट इज मैं कह सकता हूं लैरिंक्स के अंदर। ओके, क्लियर यहां तक। नंबर 3 पार्ट हमारे पास आता है हायोइड बोन। नंबर 3 पार्ट लैरिंक्स का कौन सा है, हायोइड बोन। ओके, लैरिंक्स के हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ सिंगल बोन एक ही है, हमारी बॉडी के अंदर ओनली सिंगल बोन क्या है, एक ही है, जो किसी दूसरे बोन से अटैच नहीं है, दैट इज हायोइड बोन। जो हमारे पास क्या है, चिन, ठोडी, ठोडी की जो हमारे पास बोन होगी, ये वाली बोन, कौन सी बोन, ठोडी वाली बोन जो हमारे पास क्या है, हायोइड बोन होती है। क्लियर? ये बोन हमारी कंप्लीट स्कल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, कंप्लीट लैरिंक्स एंड फेरिंक्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, कंप्लीट लैरिंक्स एंड फेरिंक्स को क्या करती है भाई, प्रोटेक्ट करती है। क्लियर हो गया तक? तो हमारे पास ये फेरिंग्स है, ये लैरिंग्स है, ये फेरिंग्स, ये लैरिंग्स, इन दोनों कई बार हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास चोट आ रही तो हम यूं कर लेंगे अगली तरफ, या फिर हम नीचे गिरते हमारे पास क्या टिकेगा, सबसे पहले हमारे पास सीन क्या करेगी, नीचे टिकेगी।
तो हमारे पास जो हाइड बोन है, सिंगल बोन है, स्कल की बोन, इट मींस सिंगल स्कल बोन दैट प्रोटेक्ट्स बोथ फेरिंग्स एंड लैरिंग्स फ्रॉम एनी इंजुरीज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नंबर 4 मैं कहता हूं, नंबर 4 थायराइड मेम्ब्रेन। थायरोहाइड मेम्ब्रेन, थायरोहाइड मेम्ब्रेन। थायरोहाइड मेम्ब्रेन का हमारे पास क्या फंक्शन होगा भाई, क्या करेगी थायरोहाइड मेम्ब्रेन। ओके, तो मैं कह सकता हूं हमारे पास क्या कह सकती है, थायरोहाइड मेम्ब्रेन कैसे होगी, फ्लैट होगी, और जो हाइड किससे अटैच करती है, देखिए ये हाइड बोन हमारे पास है यहाँ पे, और ये थायरोहाइड मेम्ब्रेन है। तो जो थायरोहाइड मेम्ब्रेन है ये एक हाइड बोन को किससे कनेक्ट कर रही है, थायराइड लिगामेंट से प्लस थायराइड कार्टिलेज से। क्लियर। तो हमारे पास थायरोहाइड मेम्ब्रेन कैसे होती है भाई, फ्लैट होती है। कैसे होती है, फ्लैट एंड अटैच हायोड बोन, अटैच हायोड बोन टू किससे, थायराइड कार्टिलेज। ओके, कौन करेगा, थायरोहाइड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लैरिंजियल लिगामेंट्स एंड मसल्स। ओके, तो हमारे पास लिगामेंट्स एंड मसल्स भी हमें प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करेंगे, डिफरेंट कार्टिलेज क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और प्लस हमारे पास मसल्स का क्या रोल होगा, मूवमेंट ऑफ द लैरिंक्स। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, नंबर 5 लैरिंजियल ligaments and muscles, laryngeal ligaments and muscles, laryngeal ligaments and muscles। ओके, देखिए इनका फंक्शन देखिए क्या क्या करेंगे। तो लैरिंजियल जो लिगामेंट है, ये लिगामेंट हमारे पास, लिगामेंट क्या करेंगे, अटैच करेंगे। लिगामेंट क्या करेंगे भाई, अटैचमेंट। किसको अटैचमेंट करेंगे, मैं कह सकता हूं हमारे पास हायोइड बोन को। किसको करेंगे, हायोइड बोन टू कार्टिलेज। ओके, हायोइड बोन को कार्टिलेज से अटैच कौन करेगा, लिगामेंट्स। मसल्स क्या करेंगे, मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे। लैरिंजियल मसल्स क्या करती हैं, मूवमेंट्स प्रोड्यूस। किस मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट टू द लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या प्रोवाइड करेंगे भाई, मूवमेंट्स। कौन मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, लैरिंजियल मसल्स। और लैरिंजियल लिगामेंट्स क्या करेंगे, लैरिंजियल लिगामेंट्स हमारे पास क्या कर रहे हैं, हायोइड बोन को कार्टिलेज से अटैच। तो ये हमारे पास 4 पार्ट्स, इट मींस लैरिंग्स क्या होगा, कंप्लीट। बट लैरिंग्स हमारे पास एक पार्ट और है, लास्ट। वो लास्ट पार्ट हमारे पास क्या, दैट इज वोकल कॉर्ड। दैट इज लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, वोकल कॉर्ड। ओके, दैट इज लास्ट पार्ट हमारे पास क्या भाई, वोकल कॉर्ड। अब देखिए, तो ये तो हमारे पास क्या है, कार्टिलेज है। ये हमारे पास यहाँ पे कार्टिलाजिनियस रिंग्स 1 2 3 4 5 6 जो व्हाइट वाले स्ट्रक्चर्स है, इनको हम क्या कह रहे हैं, कार्टिलाजिनियस रिंग्स। जो रिंग्स किसकी बनी है, कार्टिलेज की। ओके, और ये हमारे पास क्या है, दैट इज थायराइड लिगामेंट है। ये लिगामेंट है जो आपस में क्या कर रहा है, दोनों को अटैच कर रहा है। और ये कंप्लीट, इसके अंदर हमारे पास एक होल होता है, वो और किसका काम कर रहा है, दैट इज ट्रैकिया का, विंड पाइप का। ओके, तो हमारे पास इसका जो नंबर 6 पार्ट है, किसका है, दैट इज मैं कह सकता हूं लैरिंग्स का। वो हमारे पास क्या है, वोकल कॉर्ड। ओके, वोकल कॉर्ड, जिसको वॉइस बॉक्स का है। तो वोकल कॉर्ड हमारे पास क्या है, वोकल कॉर्ड हमेशा किसमें होगा, लैरिंग्स के अंदर होगा। कहां प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इनसाइड, प्रेजेंट इनसाइड द लैरिंग्स। ओके, बना किसका होता है, formed of two mucus, formed of two mucus membrane, formed of two mucus membrane। दो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है, बना हुआ होता है। कौन होता है दो म्यूकस मेम्ब्रेन का, लैरिंग्स। ओके, तो इस इट मींस वोकल कॉर्ड दो म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है। जो अपर की तरफ होगी वो हमारे पास क्या होगा, मैं कह सकता हूं जो अपर पेयर हमारे पास क्या होगा, इट मींस upper folds, upper fold of mucous membrane, mucous
मेम्ब्रेन, अपर फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, क्या कहेंगे उसको भाई, कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, जो ऊपर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या कहेंगे, फाल्स वोकल कॉर्ड, क्या कहेंगे, फाल्स वोकल कॉर्ड। और जो लोअर हमारे पास होगा, लोअर फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको हम, ट्रू वोकल कॉर्ड, क्या कहेंगे, ट्रू वोकल कॉर्ड्स। ओके, उसको हम क्या कह रहे हैं भाई, ट्रू वोकल कॉर्ड्स। अब हमारे पास क्या कहता है, देखिए एक गैप प्रेजेंट होता है हमारे पास, किसमें, दैट इज नोन एज रीमा ग्लोटाइडिस। व्हाट इज मीन बाय रीमा, RIMA, रीमा ग्लोटाइडिस। रीमा ग्लोटाइडिस मीन्स क्या होगा, गैप प्रेजेंट बिटवीन vocal cord and laryngopharynx देखिए अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रीमा या राइमा ग्लोटाइडिस, राइमा ग्लोटाइडिस क्या होती है, देखिए जो रीमा ग्लोटाइडिस क्या होती है, एक गैप प्रेजेंट होता है, किसके बीच में होता है, वोकल कॉर्ड एंड लैरिंगोफेरिंक्स के बिटवीन। क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वोकल कॉर्ड के अंदर वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है, हाउ डज वॉइस प्रोड्यूस इन द वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड के अंदर वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है। क्लियर। तो वॉइस प्रोडक्शन, अब हम क्या पढ़ेंगे, वॉइस प्रोडक्शन, वॉइस प्रोडक्शन कैसे होगा। वॉइस प्रोडक्शन या हाउ वॉइस इज प्रोड्यूस बाय द लैरिंग्स। ओके, देखिए जब एक ह्यूमन, जब कोई भी अगर एनिमल है, हम तो पढ़ किसके रहे हैं मोस्टली, ह्यूमन का, अगर कोई भी एक एनिमल है अगर वो वॉइस प्रोड्यूस कर सकता है तो वॉइस प्रोड्यूस होगी कैसी, उसके लैरिंग्स से होगी। जब हमारी लंग से जो एक्सपेल एयर आती है, इट मींस लंग से क्या रिलीज होती है, मोस्टली CO2 रिलीज होगी। तो व्हेन एक्सपेल एयर इज कम आउटसाइड द लंग्स, तब क्या होता है, वोकल कॉर्ड सेट होता है। और वो जो एक्सपेल एयर आती है प्रेशर के थ्रू आती है, क्या होती है, प्रेशर के थ्रू आती है। तो उस केस में क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, उस केस में क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस। तो वो वाइब्रेशन क्या क्रिएट करेगा, वॉइस प्रोड्यूस करेगा। दैट वाइब्रेशन इज क्रिएट बाय द वॉइस। ओके, तो मैं यहाँ पे इट मींस मैं क्या कहना चाह रहा है, जब हमारे पास एक्सपायर्ड एयर आएगी, ओके, और प्रेशर के थ्रू आएगी, किसमें, लंग से आएगी, तो वोकल कॉर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, इट मींस वॉइस प्रोडक्शन। When expired air, that is CO2 from lungs out, expired air CO2 from lungs release, then release with a pressure, then vocal cords set and vibrates। जैसे ही हमारी बॉडी से हम इट मींस ब्रीथिंग कर रहे हैं, फाउल एयर को हम रिलीज कर रहे हैं बॉडी से, कैसे, तो वो जो फाउल एयर लंग से आ रही है, CO2 आ रही है, वो प्रेशर के साथ आ रही है, वो प्रेशर वोकल कॉर्ड क्या कराएगा, वाइब्रेट करवाएगा, और वो वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करेगा, देन सेट वाइब्रेट्स एंड साउंड प्रोड्यूस। और वोकल कॉर्ड जैसे ही वाइब्रेट होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड। अब क्वालिटी ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करेगी, क्वालिटी ऑफ साउंड। अगर साउंड की बात करते हो, किसी की आवाज बहुत अच्छी है, किसी की आवाज मोटी है, किसी की आवाज पतली है, किसी की आवाज डेंजरफुल है, ओके, तो जो साउंड होगा क्या होगा, साउंड। ओके, साउंड हमारे पास क्वालिटी ऑफ साउंड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लैरिंग्स के ऊपर, वोकल कॉर्ड के ऊपर। तो मैं बात करता हूं मैन एंड वुमेन का। ओके, जो वुमेन होती है, वीमेन होती है, महिलाएं होती है, उनकी साउंड हमेशा क्या होगी, पतली होती है। देन द मैन, हमारी आवाज कैसे होती है भाई, लाउडली होगी। कैसे होगी, लाउडली, क्यों, हमारा लैरिंग्स क्या ब्रॉड है, कैसा है, ब्रॉड। ओके, और फीमेल का जो हमारे पास क्या होगा, क्या
लैरिंग्स बहुत ही क्या होता है, नैरो होता है, छोटा होता है, तो उनकी आवाज़ वेरी वेरी शार्प होगी। कैसे होगी भाई, वेरी वेरी शार्प। दैट्स ऑल। तो ये हमारे पास क्या कहता है, प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ साउंड। ओके, तो मैं कह सकता हूँ साउंड की जो पिच हमेशा किस पे डिपेंड करती है, वोकल कॉर्ड पे। जितना अधिक हमारे पास क्या होगा, टेंशन होगा, उतनी अधिक क्या होगी, पिच होगी, उतनी अधिक हमारे पास क्या होती है, पिच। इसके अलावा साउंड की जो क्वालिटी है, लैरिंग्स हमारे पास क्या होगा, लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, नेजोफेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स है। कोई नाक में बोलता होगा क्या भाई, लैरिंगोफेरिंग्स है, लैरिंगोफेरिंग्स है, तो डायरेक्टली सिर्फ उससे बोल रहा है, माउथ से, लैरिंग्स से बोल रहा है। क्लियर। तो ये सारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे पास इसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, और लास्ट टॉपिक आज के लिए, दैट इज ट्रैकिया। तो हमारे पास लैरिंग्स आगे जाके किस में एक्सटेंड होगा, तो लैरिंग्स मान लो सपोज कीजिए ये लैरिंग्स आगे जाके भाई किस में चला गया, मैं कहता हूँ ये लैरिंग्स आगे जाके हमारे पास एक ट्यूब में चला गया। ओके, किस में आ गया, एक ट्यूब के अंदर। ये ट्यूब ऐसे होती है जिसको मैंने क्या कहते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया मींस हमारे पास क्या होगा, विंड पाइप। क्या होगा, विंड पाइप। ये ट्रैकिया क्या करेगा, एयर को पास करेगा, कहां से, आउटसाइड टू लंग्स एंड लंग्स टू आउटसाइड। और इस ट्रैकिया के अंदर भी क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। क्या होते हैं, कार्टिलेज रिंग्स। ओके, कार्टिलेज रिंग्स किस में प्रेजेंट होती हैं, ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होती है। क्या होती हैं, कार्टिलेज रिंग्स। और मोस्टली इन कार्टिलेज कौन से कार्टिलेज होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज। कौन सा होता है भाई, हाइलिन कार्टिलेज। लैरिंग्स हमारे पास जो ट्रैकिया है इसके अंदर टिश्यू कौन सा होगा, किस टिश्यू से लैरिंग्स हमारे पास ट्रैकिया बना होता है, तो मैं कह सकता हूं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। कौन सा टिश्यू होगा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू। तो कंपोजिशन ऑफ हमारे पास विच टाइप ऑफ टिश्यू कंपोज द ट्रैकिया, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू क्या बना होगा, ट्रैकिया बना हुआ होता है। ओके, तो आज के हमारे पास क्या था भाई, यही था। आगे जाके ये ट्रैकिया किस में डिवाइड हो जाएगा भाई, ब्रोंकाई के अंदर। तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, वो हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स ऑल ऑफ।